फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। देखिए x, जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हमने माना a प्लस एच, एक लाइन छोड़ के लिखना गैप दे करके, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, और y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हो गया आपका f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h। अब f ऑफ a को आप y a भी लिख देते हैं कभी कभी। देखो ये सिंबल ध्यान रखो, क्वेश्चंस करने में काम आएंगे। इसको a प्लस h लिख देंगे, ये y a प्लस 2h हो गया, ये y a प्लस 3h हो गया, y a प्लस 4h हो गया। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे डेल ऑफ एफ एक्स या डेल वाई और डेल ऑफ एफ एक्स। यहां तक बनाओ, फिर आगे सीखें हम। पहले एक बार देख लो, देखो ध्यान से बना लेना आराम से। अब देखिए डेल एफ एक्स कैसे निकलता है कि आप उससे अगले वाले पद में से उसे घटा देते हैं, तो क्या निकलेगा हमारा, डेल एफ ऑफ ए निकालेंगे हम। ये इन दोनों के बीच में लिखना है। डेल एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, इसके बाद क्या निकलेगा, डेल एफ ए प्लस एच, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए। फिर नेक्स्ट क्या निकलेगा, डेल एफ ए प्लस 2h निकलेगा, वो हो जाएगा एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए, सॉरी ये ए प्लस एच आएगा यहां पर, ए प्लस 2h। और इसके बाद बात करें तो डेल एफ ए प्लस 3h निकलेगा, वो आ जाएगा एफ ए प्लस 4h माइनस एफ ए प्लस 3h। अब 4h निकल सकता है क्या डेल, उसके लिए आपको 5 चाहिए, 5 है नहीं टेबल में। ध्यान रखना कहां तक निकालेंगे, डेल एफ ए प्लस 4h निकालने के लिए आपको एफ ए प्लस 5h चाहिए, 5h है नहीं, तो टेबल जहां तक 5h होता तो वो भी निकल जाता। अब बात करें डेल स्क्वायर की, तो सेम डेल स्क्वायर एफ एक्स। अब इन दोनों का निकलेगा तो उसको क्या लिखेंगे आप, डेल स्क्वायर एफ ए। वो क्या हो जाएगा, इसमें से इसे घटा देंगे, तो मैं लिख नहीं रहा क्या आएगा, डेल एफ ए प्लस एच में से डेल ऑफ एफ ए घटा देंगे। फिर इन दोनों का क्या निकलेगा, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच आ जाएगा। फिर इन दोनों के लिए क्या निकलेगा, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h आ जाएगा। अब 3h नहीं निकाल सकते क्योंकि डेल स्क्वायर ए प्लस 3h निकालने के लिए डेल ए प्लस 4h चाहिए, वो नहीं है, तो यहीं तक निकलेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें डेल क्यूब एफ एक्स। अब डेल क्यूब एफ एक्स का निकलेगा, इन दोनों के बीच में यानी कि इसके सामने, वो क्या निकलेगा, डेल क्यूब एफ ए। इन दोनों का क्या निकलेगा, डेल क्यूब एफ ए प्लस एच, और उसके आगे नहीं निकलेगा। और लास्ट क्या निकलेगा हमारा, डेल 4 एफ एक्स, वो इन दोनों के बीच में निकलेगा, डेल 4 एफ ए। ठीक है, तो इसमें हमने हमारे पास कितने पत्ते, 1 2 3 4 5, तो कहां तक निकला, डेल 4 तक निकला। डेल 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और डेल 4 क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें आपको 5 वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। टेबल में मुख्य रूप से याद रखने वाली बात यह है कि ये जो मान आएगा वो किसका होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का। इसीलिए इसको फॉरवर्ड डिफरेंस कह रहे हैं। ये टेबल देखो फॉरवर्ड चल रही है, आगे जा रही है। ये डेल एफ ए है, डेल स्क्वायर एफ ए है, डेल क्यूब एफ ए है, डेल 4 एफ ए। ठीक है, ये इस तरह से आगे बढ़ रही है, इसलिए इसको कहती है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बना लीजिए इसको, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को।
हम काट काट के मतलब ये है ना, माइनस कर करके लिखे कि ऐसे ही लिख दे जैसा आपने लिखा? ऐसे ही लिख दो, वो तो आपको पता ही है। माइनस करके क्या आएगा, अभी फार्मूले में डिफरेंस हमने है देख लिया, मतलब वही ओके। बनेगा। वो तो वही बनेगा जो अभी फार्मूले में बना रहे थे हम। आप केवल सिंबल लिख लीजिए। तो मुझे लगता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपको समझ में आ गया। ठीक है, मिटा दूं? अरे सर नहीं अभी नहीं, कहाँ। बना रहे सर, अरे रुको सर रुको। स्पीड तेज करो। हो गया सर। हो गया। अब देखिए। बस 1 मिनट रुक जाओ, होने वाला है।
हो गया सर, हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। लाना ही पड़ेगा सर बड़ी कॉपी, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है सर। मैंने इसीलिए तो कहा था। अब देखिए, जो क्वेश्चन भेजा है इन्होंने ने, एग्जाम्पल नंबर 2 की जब हम बात करें उसको सॉल्व करते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 5 पर जो है, ठीक है। लिख देते हैं, चलो। इफ y इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 and form the difference table। यहाँ इसके कहने का मतलब फॉर्म अ डिफरेंशियल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ y at x equal to 6 by extending the table and verify it, और उसको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से। तो मेन काम तो इसमें है टेबल बनाना। टेबल बना लिया तो टेबल की हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए एक बार बोर्ड पर देखिए ध्यान से। तो x की वैल्यूज के लिए आप y कैलकुलेट करेंगे। x किस किस की वैल्यू दे रखी है? 0 1 2 3, थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, 4 5 और 6 के लिए आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 होगी तो फॉर्मूले से y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 2 2 में से 2 गया तो ये भी 1 आएगा। x की वैल्यू 2 होगी तो क्या आएगा? फटाफट कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? नहीं। 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 4 12, 4 से 4 कैंसिल, 8 और 1 9 आएगा। 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे 27 9 6 31 आएगा। 3 दूनी 6, 3 और 1 4 से 31 आएगा, सही बात। 4 के लिए 73। 73 किताब में से। हाँ 5 के लिए 141। 141 और 6 के लिए हमें कैलकुलेट करना है। टेबल से कैलकुलेट करना है, फार्मूले से नहीं करना।
और टेबल से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट फार्मूले से आएगा, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए टेबल यदि हम बनाए डेल वाई, तो सबसे पहले किसके लिए निकलेगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका y0 है, ध्यान रखना 0 पर y की वैल्यू, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, y4 कितना था 73, और y5 141, और y6 कैलकुलेट करना है। अब डेल वाई कौन सा निकलेगा सबसे पहले, सबसे पहले निकलेगा इन दोनों के बीच में डेल y0। डेल y0 कैसे निकलेगा, y1 माइनस y0, क्या वैल्यू आएगी, 0। 0। इसको ध्यान से करना, इसमें से घटाएंगे हमेशा आगे वाले में से। फिर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में लिखेंगे डेल y1, 1 वो क्या होगा 8 y2 माइनस y1, 8 आ जाएगा। फिर डेल y2 वो क्या आ जाएगा 22 y3 माइनस, तो 31 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 22 22। फिर आ जाएगा डेल y4 माइनस y3, y3 42। हाँ 73 में से 31 42 कितना 42 42, और फिर आ जाएगा डेल y4 y4 68 68। 68, और डेल y5 ये निकाल आप कैलकुलेट करना है आपको, ये तो आप निकाल नहीं सकते, इसमें से घटाएंगे तब आएगा। ठीक है, फिर क्या निकलेगा डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर वाई क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 1 के सामने, ये क्या होगा डेल स्क्वायर y नॉट डेल स्क्वायर वाई 0, ये जरूर लिखना है कौन सा डेल स्क्वायर, ये क्या आएगा 8 8 8 8। फिर इन दोनों के बीच में 14 y1, डेल स्क्वायर y1 14, घटाना तो आसान है, बात ये है कि वैल्यू क्या है, डेल स्क्वायर y2 y2 20 20, और फिर क्या डेल है स्क्वायर y3 y3 68 माइनस 42, करना कितना होगा? y4 माइनस y3 और लिखना y3 को बस डेल स्क्वायर नहीं लगा नहीं, के मत लिखो, आप तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो 68 माइनस 42 20 26। 26, और इसके बाद वाला हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाँ डेल स्क्वायर y4 हाँ क्योंकि उसमें से ये घटेगा तो वो वैल्यू नहीं पता। आगे डेल और निकल जाएंगी, सॉरी करना डेल क्यूब वाई, हाँ 6 ये क्या आएगा, इसके सामने आएगा, डेल वाई वन के सामने यहाँ पे, डेल क्यूब y0 y0 क्या आएगा 6 6 आएगा, और इसमें 6 डेल सब में क्यूब वाई 6 वन ये भी 6 आएगा, डेल क्यूब वाई 26 टू माइनस 20 6 ये भी 6 आएगा, और डेल क्यूब वाई थ्री ये कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, तो टेबल से क्या पता चल रहा है, आगे और निकाल सकते हैं, और आगे वाला 0 आएगा, हाँ हाँ सही तो कांस्टेंट तक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ डेल क्यूब वाई थ्री भी 6 होना चाहिए है। हाँ सर। ये क्या अंदाजा लगा रहे कैसे, इसमें भी लिखा हुआ था इज इक्वल टू 6, किस हिसाब से बोल रहे हो आप? हम इस हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि टेबल जो है भाई, डेल क्यूब वाई, जो आगे हम एक थ्योरम करेंगे उसमें इस चीज को वेरीफाई करेंगे, डेल क्यूब वाई जो है ना उसमें सबकी वैल्यू, जब ऊपर की सबकी वैल्यू 6 आ रही है तो फिर ये भी 6 आना चाहिए, फिर एंड में 0 हो जाएगा सब भी इसलिए एंड में 0 तभी तो होगा, तब यहाँ पे 6 आएगा, तभी तो सबका 0 होगा। समझ भाई पहले वैल्यू अलग अलग थी, कुछ पता नहीं चल रहा था, पर डेल क्यूब वाई पे जाकर के हमको गैस करना इजी हो गया। आ रहा है बस समझ में? यस हाँ सर सर। तो बनाओ इसको, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि थर्ड डिफरेंस इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या है 6। ठीक है, बना लिया? मैं पूछ रहा वाई सर अपन कैसे निकालते हैं?
ए प्लस एच, एच कहाँ है? क्या कह रहे हैं? अपन वो वाई कैसे निकालते? फर्स्ट है ना जो। वाई फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला दे रखा है ना, वाई इक्वल टू, अच्छा, इसमें पुट करते जाओ, हाँ समझ गई, ठीक इसमें वो एक्स दे रखे हैं आपको, तो एक्स यहाँ लिख दिए, 6 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो नहीं निकाली हमने। जा पापा के पास जा। ये जूता जूता पहनाओ इसको। सर आगे टेबल इससे बड़ी बड़ी भी आएगी क्या? है सर, क्या कह रहे हो? इससे बड़ी भी आएगी क्या टेबल आगे? हाँ बड़ी आएगी, ये तो टेलर है अभी तो। मेरे को बुक में तो मैंने, नहीं दिख रहा कुछ भी। अरे भैया बुक में आड़े करके बना रखी, सेकंड चैप्टर में आएंगे, सेकंड थर्ड चैप्टर में। ठीक है, हो जाएगा इस कॉपी में काम। आड़ी करके बना ले बस, और कोई तरीका नहीं है। नहीं, बिना आड़ी के भी हो जाएगा। हाँ दो आड़ी से डबल तो और डबल यूज कर लो। कंफ्यूज हो जाएगा, हो गया। हाँ हाँ डबल डबल यूज कर लो, वो तो पूरा एक ही पेज बना के लिखो उसको, लेफ्ट से राइट तक दोनों को, हाँ, बस। ये है तरीका। बना दी सर। देखो फटाफट। अब तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि डेल क्यू वाई इज कांस्टेंट, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है 6। वी ऑब्जर्व del क्यू वाई इज कांस्टेंट, सो डेल क्यूब वाई थ्री जो होगा वो 6 होगा। अब डेल क्यूब वाई थ्री का फॉर्मूला क्या होगा? डेल स्क्वायर वाई फोर माइनस डेल स्क्वायर वाई थ्री, डेल स्क्वायर वाई फोर माइनस ये आएगा, और डेल स्क्वायर वाई थ्री की वैल्यू कितनी है? 26 है, तो डेल स्क्वायर वाई फोर माइनस 26 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो गया ये? डेल स्क्वायर वाई फोर की वैल्यू क्या हो गई? 26 प्लस 6 32। ठीक, और
यदि हम आगे चले तो डेल स्क्वायर वाई 4 को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल वाई 5 माइनस डेल वाई 4 डेल वाई 4 इक्वल टू 32, और डेल वाई 4 कितना है 68, तो डेल वाई 5 क्या हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा डेल वाई 5 इक्वल टू 68 प्लस 32 कितना हो जाएगा 100 है। हाँ सही है सही है। हाँ सर। डेल वाई और 500। हाँ डेल वाई 500 हुआ, तो डेल वाई 5 को क्या लिखेंगे हम, y6 माइनस y5। y6 माइनस y5 इक्वल टू 100, और y5 क्या है 141, तो y6 माइनस 141 इक्वल टू 100, इट 241। इम्प्लाइज बहुत y6 सही। इक्वल टू 241। अब फार्मूले में रख के देखें, और 241 आता है फार्मूले से भी, तो इट इज वेरीफाइड।